सियासत में उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है और अगर नाम दिग्विजय सिंह हो तो शायद ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अब 80 की उम्र में एक ऐसी तैयारी में जुटे हैं जिसने मध्य प्रदेश से लेकर कांग्रेस की सियासत तक में चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर दिग्गी केरल क्यों गए हैं? क्या आराम करने? नहीं, बल्कि खुद को फिर से फिट करने, या कहें कि 80 की उम्र में फिर से जवान होने। नमस्कार, मैं हूं राशिद अहमद खान और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। अयोध्या तक लंबी पदयात्रा करने से पहले दिग्विजय सिंह केरल में प्राकृतिक चिकित्सा और फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और यहां कहानी सिर्फ सेहत की नहीं है, इसके पीछे सियासी संदेश भी पढ़ा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने 20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा का ऐलान किया है। यात्रा लंबी है, रास्ता आसान नहीं है और उम्र भी अब 80 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में दिग्गी राजा ने पहले ही कमर कस ली है। केरल में प्राकृतिक उपचार, योग और फिटनेस के जरिए शरीर को तैयार किया जा रहा है ताकि जब उज्जैन से अयोध्या की राह शुरू हो तो कदम थके नहीं, रुके नहीं। यानी पहले शरीर की तैयारी, फिर सियासत की पारी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस तैयारी को सिर्फ फिटनेस तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं, संगठन संभाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह 80 की उम्र में भी खुद को मैदान में बनाए रखने का संदेश दे रहे हैं। जीतू पटवारी भले ही प्रदेश में पसीना बहा रहे हों, लेकिन दिग्विजय सिंह शायद ये बताना चाहते हैं कि उम्र बढ़ गई है लेकिन सक्रियता कम नहीं है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित पदयात्रा से राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी मामले पर जन जागरण अभियान बताया जा रहा है। उधर उनकी टीम भी यात्रा की तैयारियों में जुटी है। रूट क्या होगा, रोज कितनी दूरी तय करनी है, कहां ठहरना है और यात्रा की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, इन तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है। यानी दिग्गज सिर्फ पैदल चलने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पदयात्रा के जरिए एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव भी खड़ा करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। वैसे दिग्विजय सिंह शारीरिक तौर पर भले ही 80 साल के हो गए हों, लेकिन मानसिक तौर पर अभी भी वो कई युवाओं से, जवान खून से ज्यादा बेहतर हैं। राजनीति में, सियासत में उनकी जो सक्रियता है या उनकी जो रणनीति है वो कई जवान नेताओं से कई गुना बेहतर है। वैसे आपको बता दें कि 2017-18 में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा पैदल यात्रा की थी। 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पैदल दिग्विजय सिंह कर चुके हैं, जिसके नतीजे भी 2018 विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिले थे। वैसे अब दिलचस्प सवाल यही है कि 80 की उम्र में दिग्विजय सिंह की ये फिटनेस एक्सरसाइज सिर्फ अयोध्या तक पहुंचने के लिए है या फिर कांग्रेस की सियासत में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए भी। क्योंकि जीतू पटवारी अपनी जगह सक्रिय हैं, लेकिन दिग्गी राजा भी ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि उम्र 80 के करीब हो सकती है, लेकिन सियासी कदम आगे भी चल रहे हैं। अब देखना होगा कि 20 अक्टूबर को जब दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या की ओर कदम बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ एक पदयात्रा होगी या फिर मध्य प्रदेश और कांग्रेस की सियासत में किसी नए संदेश की शुरुआत। लेकिन दिग्गी राजा ने एक बात जरूर साफ कर दी है, 80 की उम्र में भी वो खुद को राजनीतिक तस्वीर से बाहर देखने को तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह की सियासी दौड़ पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।